Hello, children. How are you? These days, we are doing the chapter Money. In previous video, we had learned word problems. Today, we will learn about bill of purchase. Children, whenever we go for shopping and we purchase something at a shop, हम जब shopping करने जाते हैं और किसी shop से जब भी हम कुछ खरीदारी करते हैं, we pay the shopkeeper the cost of the things we have purchased. हम shopkeeper को जो भी चीजें हमने खरीदी हैं उसकी cost pay करते हैं. वो जितने की भी है चीज उतनी money हम pay करते हैं. और शॉपकीपर जो हैं उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड बनाते हैं, उनका रेट लिखते हैं, हमने टोटल कितनी चीजें खरीदी, कितने की खरीदी, इन सब का रिकॉर्ड एक पेपर पर बनाते हैं और उस पेपर को हम कहते हैं बिल. जिस पीस ऑफ पेपर पर शॉपकीपर ने रिकॉर्ड बनाया कि हमने वहां से कितनी चीजें खरीदी और कितने की खरीदी, ये जो रिकॉर्ड जिस पेपर पर बनाया जाता है दैट रिकॉर्ड इज कॉल्ड द बिल और कैश मेमो. And children, in this slide you can see different samples of bill of purchase. Bill of purchase मतलब उन चीजों का बिल जो आपने खरीदी हैं. ऐसे बिल्स के आप डिफरेंट सैंपल्स इस स्लाइड में देख पा रहे हैं. So if you see all of these bills, तो आपको कुछ इनमें कॉमन चीजें मिलेंगी जिससे हमें पता चलेगा कि एक बिल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है. सबसे पहले जिस भी शॉप से आप वो चीजें खरीद रहे हैं उस शॉप का नेम, एड्रेस और फोन नंबर होगा. मीन्स द बिल मस्ट हैव द नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ दैट शॉप. सेकंड थिंग, उसमें बिल में बिल नंबर लिखा हुआ होगा और डेट ऑफ परचेज, किस डेट को आपने वो चीज खरीदी वो डेट लिखी होगी. आपका नेम एंड एड्रेस होगा, कस्टमर का नेम और एड्रेस होगा, जिसने भी वो चीजें खरीदी हैं उनका नेम और एड्रेस होगा. थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. सीरियल नंबर होगा और कौन कौन सी चीजें आपने खरीदी हैं वो नंबर वाइज बताई जाएंगी कि कौन कौन सी चीजें आपने खरीदी हैं. और क्वांटिटी मतलब कितनी खरीदी हैं. सपोज आप अगर क्लोथ्स खरीदने के लिए गए हो, आप अपने लिए ड्रेसेस परचेज कर रहे हो, आपने शर्ट ली है वो नंबर 1 पर आ गई, आपने साथ में ट्राउजर लिया है वो नंबर 2 पर आ गई, आपने एक स्वेटर भी खरीदा है वो नंबर 3 पर आ गया. इस तरह से कितनी कौन कौन सी चीजें आपने खरीदी हैं और कितनी कितनी. सपोज आपने एक जैसे 2 स्वेटर्स लिए हैं, एक अपने लिए लिया, एक अपने कजिन के लिए लिया, तो उनकी क्वांटिटी 2 हो गई. एक जैसे 2 चीजें हैं तो क्वांटिटी 2 हो गई. रेट उसमें आएगा कि हर एक जो स्वेटर आपने लिया उसमें हर एक स्वेटर कितने का है, तो वो रेट हो गया उस स्वेटर का. और अमाउंट में आएगा क्योंकि 2 स्वेटर लिए थे आपने, तो रेट के साथ जब रेट को हम 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उन स्वेटर्स का टोटल अमाउंट पता चल जाएगा. तो बिल में सीरियल नंबर, आइटम्स मीन्स हमने स्वेटर्स खरीदे सपोज तो वो आइटम्स हो गई. क्वांटिटी, सपोज हमने 2 लिए थे एक जैसे तो वो क्वांटिटी आ गई उनकी कि 2 लिए. और रेट सपोज 1 स्वेटर आपका 1500 का है तो वो रेट हो गया. और क्योंकि आपने 2 लिए थे तो अमाउंट बनेगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3000. तो ये इंफॉर्मेशन होगी आपकी. और एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो उसमें जरूर होगी, ग्रैंड टोटल. टोटल जितनी भी आइटम्स आपने परचेज करी वो कितने कितने की आई वो ऊपर मेंशन कर दिया गया. उसके बाद उनका एक टोटल किया जाएगा जो नीचे ग्रैंड टोटल में मेंशन होगा. तो ये इंफॉर्मेशन आपको उस बिल से या कैश मेमो से मिल जाती है. Children, now you have to collect some samples of
डिफरेंट बिल्स। आपके घर में भी बहुत सारे बिल्स होंगे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, और आप किसी मॉल में अगर शॉपिंग के लिए जाते हैं वहां से भी आपको बिल मिलता है, या आप मॉल में नहीं, वैसे किसी शॉप से भी अगर अपने लिए कुछ खरीद के लाते हैं तो आपको वहां से बिल मिलता है। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स जो हैं वो कलेक्ट करके उनका एक कोलाज बना के आप मुझे भेजेंगे। प्लीज सेंड अ फोटो कोलाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। थैंक यू सो मच।